10 कदम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। लखनऊ में छत गिर गई है, 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 3 बच्चे समेत 5 की दर्दनाक मौत हो गई है। आलमबाग रेलवे कॉलोनी का मामला है। रेलवे कर्मचारी पत्नी 3 बच्चों की मौत हो गई है। सीएम ने घटना पर दुख जताया है। रेलवे कर्मचारी सतीश चंद्र, उनकी पत्नी सरोजिनी देवी जो कि 35 साल के हैं, पुत्र जो कि 13 साल का, बेटी 10 साल की और पुत्रंश 5 साल का, जिसके हादसे में दुखद मौत हो गई है। पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ये दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा है ये। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। तो आलमबाग का मामला है जहां पर छत गिर गई है और ये जर्जर छत थी। कई दिनों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अचानक से ही ये छत गिरी और 5 लोगों के पूरा परिवार ही खत्म हो गया इस भीषण हादसे में। तो हादसे वाली जगह से राजीव सिंह हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जरा तस्वीरें दिखाइए कहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और क्या जो लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से मकान और ज्यादा जर्जर हो गया। कैसे ये छत गिरी, पूरी जानकारी दीजिए, तस्वीरें भी दिखाइएगा, लोगों से भी बातचीत करिए। बाकी लोग तो फिर एक एक करके सबसे बात। देखिए, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल सर मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचे थे। इसमें सर आप मौके पर पहुंचे थे, क्या कैसे हादसा हुआ? ये रेलवे कॉलोनी का मकान है। जैसा कि यहाँ के अधिकारी ने बताया, रेलवे के अबैंडन था ये। ऑलरेडी नोटिस वगैरह भी दी गई थी। इसमें एक परिवार आवासित था, शायद उनकी मदर कभी रेलवे विभाग में रही होगी, तो उसके पश्चात इनका परिवार यहाँ रह रहा था। सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, जो छत है वो बिल्कुल सर्कल शेप में अंदर बैठ गई है, केविन कर गई है। तो उस बैठ जाने के कारण जो है अंदर के जो 5 परिवार सदस्य थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल का जो अपडेट होगा वो आपको और बताया जाएगा। फिलहाल जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें यहाँ पर मौजूद है और राहत कार्य चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थे संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ है ये देर रात हुआ है, जिसकी सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 5 लोगों को निकालकर हॉस्पिटल के लिए भेजा गया था, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है उसमें 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोग शामिल। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर इस हादसे के बाद जो परिजन है वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरा घटनाक्रम का संज्ञान लिया। ऐसे में हम आपको मौके पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर यह हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जहां पर आज देर रात जब ये परिवार गहरी नींद में सो रहा था तो ये छत अचानक से गिर गई, जिसके चलते न तो उनको बचने का मौका मिला, न तो निकलने का मौका मिला, और उसी के चलते ये पूरी की पूरी छत गिर जाने से नीचे उस कमरे के अंदर मौजूद 3 बच्चों समेत कुल 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोशिश जरूर की गई उनको बचाने की, लेकिन समय तब तक निकल चुका था। ऐसे में इस हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं वो काफी यहाँ पर बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, क्योंकि ये पूरा जो रेलवे कॉलोनी है ये जर्जर है, इसे खाली कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था और इसी के लिए अब ऊपर मीडिया वालों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि कहीं से भी ये छत टूट सकती है, इसीलिए इसको बंद किया गया है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि अभी 5 शवों को निकाल कर भेजा जा चुका है, उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद ये जांच कराई जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि जो व्यक्ति या परिवार इसमें रह रहा था वो कहीं ना कहीं जो इसमें उनके परिजन यहाँ पर पहले पोस्टेड थे वो थे, उसके बाद यहाँ पर रह रहे थे। रेलवे द्वारा वो क्लेम कर रहे थे कि उनको भी नौकरी मिले उनकी मां की जगह, लेकिन फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया लंबित थी, प्रोसेस में थी, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि वो रेलवे कर्मचारी नहीं थे, उनका परिवार था, आश्रित परिवार था, जिन्हें पहले ही नोटिस दिया गया था। बिल्कुल राजीव, और साथ ही ये भी चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो जरा आगे जाकर ये भी दिखाइए, क्योंकि आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के पास ये रेलवे की कॉलोनी है और ये एक मकान नहीं है जो कि जर्जर हो गया, ये सालों पुराने क्वार्टर्स हैं जो कि अब जर्जर अवस्था में है। तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अभी भी खतरा बना हुआ है कई मकानों पर, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।
क्यों नहीं दबाव बनाकर ये मकान खाली किए गए। तो कुल मिलाकर अब इस मामले की भी जांच कराई जा रही है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे राजीव, आपके पास लौटेंगे। जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं लखनऊ में वर्षों पुरानी, ये सालों पुरानी रेलवे कॉलोनी के मकान काफी ज्यादा जर्जर हो चुके हैं। इसमें से ही एक मकान की छत कैसे गिर गई आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से। सोते वक्त सभी के सभी ये पांचों लोग, पूरा परिवार सो रहा था जब, तभी अचानक से छत गिर गई और यही वजह है कि बचने का मौका तक नहीं मिल पाया किसी को। पांचों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे ये कॉलोनी है और मेरा ये सवाल था कि जरा तस्वीरें दिखा के बताइए, क्योंकि वहां पर कॉलोनी के कई ऐसे मकान, कई ऐसे क्वार्टर्स हैं जो कि जर्जर अवस्था में अभी भी हैं। वहां पर भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जरा पूरी कॉलोनी की तस्वीरें दिखाइए। नली, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जहां पर एसडीआरएफ की टीम खड़ी है, ये वही मकान है जिसमें ये हादसा हुआ था। ऐसे में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल बाहर से बंद किया गया है, लॉक किया गया है। इसमें से सारे जो शव थे वो निकाले जा चुके हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये काफी जर्जर कॉलोनी है और इसके पीछे वाला जो सबसे लास्ट कमरा था वो उसी की छत गिरी है जिसमें ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आगे भी दिखाएं कि सिर्फ यही नहीं, आगे की भी जो कॉलोनियां हैं वो इसी तरह जर्जर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो इसमें रह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं रेलवे की नोटिस के बावजूद इन घरों में रहना मौत को दावत देने जैसा ही है। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन में ये पूरी कॉलोनी है, लेकिन फिर भी इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि इस हादसे के बाद पूरी जांच कराई जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये मकान है, खंडहर जैसे ये घर नजर आ रहे हैं। खंडहर में लोग अभी भी रह रहे हैं, कभी भी कोई दूसरा हादसा भी हो सकता है। यहाँ पर रहने वाले जरा लोगों से बातचीत करिए, क्या उन्हें पता है बगल में हादसा हो गया है और उनके घर पर भी संकट मंडरा रहा है? कभी इस तरह के खंडहर वाले घर को वो खाली करेंगे? देखिए, यकीनन जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, हम कुछ और भी स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर वो रह रहे हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले बेटा? जी। आप लोग इन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं? जी। आप बताइए, इतने जर्जर हैं तो आपको डर नहीं लगता? हम लोग इधर रहते नहीं, हम लोग आगे वाले कॉलोनी में रहते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता इस तरह के? हम इसमें नहीं रहते सर। हाँ। वो आगे रहते हैं, हम अपने रिश्तेदार में घूमने मिलने आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं? हम पीछे उस तरफ किनारे रहते हैं। इनमें जो लोग रहते थे उनको वो नोटिस दी गई थी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं खाली किया? सर हम क्या बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं? आप लोग रहते हैं? आप लोग यहाँ रहते हैं? जी। आप लोग इन्हीं कॉलोनी में रहते हैं? जी। आप लोगों को डर नहीं लगता, इतने जर्जर मकान है? अरे घर होता थोड़ी रहते, हम लोग की मड़ैया बनी थी, टूट गई तो सब यहाँ आके रहने लगे हैं। लेकिन फिर हाल आप देख रहे हैं कि पूरा हम लोग सब खाली कर देंगे, सब पूरा मोहल्ला डरा हुआ है, वो सभी कह रहे हैं खाली कर देंगे। नहीं, लेकिन पहले ही आपको जब रेलवे ने नोटिस जारी की थी कि ये मकान जर्जर हैं, तो उस वक्त क्यों आप लोगों ने नहीं खाली किया? अरे होता किराए पे, मतलब कहीं मिल भी नहीं रहा था जल्दी, इसकी वजह से। तो जैसा कि आपने सुना कि कहीं न कहीं मजबूरी थी कि दूसरा कोई रहने का ठिकाना नहीं था और इसी के कारण, इसी मजबूरी में ये लोग उन मकानों में रह रहे थे जहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता था। और ये हुआ भी। कल रात जो हादसा हुआ उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चों समेत जो 2 अन्य हैं। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी मजबूरी थी और मजबूरी नहीं होती तो ऐसे खंडहर वाली जगह पे क्यों रहते, और बावजूद इसके यही वजह है कि नोटिस देने के बावजूद भी किसी ने घर खाली नहीं किया, क्योंकि उनके सर के ऊपर छत कहीं पर भी मिल नहीं रही है। क्या प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद की गई है? बाकी के जो लोग ऐसे खंडहर घरों में रह रहे हैं उनको शिफ्ट कराने को लेकर के कोई बात सामने आई है, कोई आश्वासन? देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी है ये रेलवे की कॉलोनी है, इसमें राज्य सरकार का दखल नहीं है। हालांकि रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन इस हादसे के बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, इस पूरे हादसे पर शोक जताया है और आला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो मौके पर जाकर राहत बचाव कार्य तेजी लाएं। और उसी के तहत आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले जो लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं उपेंद्र अग्रवाल, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत पहले ही पूरा हो
चुका है। अब जो शव है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन रही बात मदद की, तो अब ये देखना होगा कि हादसे के बाद रेलवे कितनी मदद करता है या राज्य सरकार। अमूमन जब कोई हादसा होता है तो यकीनन मुख्यमंत्री स्तर से हर पीड़ित व्यक्ति की मदद की जाती है। इस मामले में भी जो नियमता मदद होगी वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। और अमूमन देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही आपने देखा कि तत्काल यहां पर राहत बचाव कार्य चालू किया गया, क्योंकि जो छत थी वो पूरी की पूरी छत ढह गई, जिसमें बचने का बहुत कम भी मौजूद है। राजीव, जरा उनसे भी बातचीत करिए, क्यों नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने घर खाली नहीं किया? अब आगे और ज्यादा जरूरत हो गई है ऐसे खंडहर वाली जगहों पर, ऐसे जर्जर स्थिति में जो लोग रह रहे हैं उन पर नजर रखने की, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो रहने को मजबूर हैं। लेकिन कभी भी कोई ऐसा दूसरा हादसा हो सकता है। देखिए, यकीनन नलिनी, अभी आपने देखा कि न्यूज 18 पर बात करते हुए खुद संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी कि रेलवे ने पहले ही इनको नोटिस दिया था क्योंकि ये मकान जर्जर हैं, लेकिन उसके बावजूद खाली नहीं किया गया, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। और इसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर और राहत बचाव का कार्य जरूर पुलिस के हाथ में रहता है। और उसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन जो लीगल एक्शन है वो रेलवे द्वारा ही लिया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा आप परिसर देख रहे हैं ये रेलवे का परिसर है, ये राज्य सरकार का परिसर नहीं है। लेकिन क्योंकि यह हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, इसीलिए उनके निर्देश पर यहां पर तत्काल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हैं और राज्य सरकार अपने स्तर से हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मौके पर उनके यहां पर राहत बचाव कार्य चलाने का हो या फिर आगे उनकी आर्थिक मदद भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दोनों स्तर पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि लगातार राहत बचाव कार्य चलता रहे। आपके पास मैं लौटूंगी, लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।